वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स। डायरेक्ट एंड इन्वर्स बेसिकली कि अगर हम किसी चीज़ की मिकदार बढ़ाएं और उसकी आउटपुट बढ़े तो वो हमारे पास डायरेक्ट है, और इन्वर्स में अगर हम किसी चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी ज़्यादा हो जाए, हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं और वो दूसरी कम हो रही है, तो ये हमारे पास इन्वर्स है। अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी बढ़ रही है साथ साथ, तो हमारे पास वो डायरेक्ट है। यहाँ पर उसने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बढ़ाएं और वो साथ में बढ़े, या किसी भी चीज़ को कम करें और वो दूसरी भी कम हो हमारे पास, तो वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी, या वेरिएशन हम उसको कहते हैं। बेसिकली हम उसको प्रोपोर्शन से पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। उसके कुछ यहाँ पर उसने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस। कहता है कि लॉन्गर टाइम कार ड्राइव ए कांस्टेंट स्पीड। कहते हैं कि एक स्पीड के साथ वो कार ड्राइव कर रहा है, द मोर डिस्टेंस विल कवर। कहते हैं कि जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस भी कवर ज़्यादा होगा। द लॉन्गर द डिस्टेंस इज़ न्यू बॉय एज ए कवर द मोर टाइम इट विल टेकन। कहते हैं कि जब कोई नया लेगा तो यहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। दस द टाइम डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, जितनी वो ज़्यादा देर गाड़ी चलाएगा उतनी ज़्यादा वो दूर गाड़ी जाएगी। ठीक, तो इसलिए हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मोर पीपल देयर आर एट ए पार्टी द मोर प्राइसेस विल बी नीडेड। कहता है कि अगर एक पार्टी के अंदर हमने एक पार्टी रखी हुई है कि किसी बर्थडे पार्टी थी, हमने उसमें ज़्यादा बंदे बुलाए हैं, तो हमें खाना भी ज़्यादा ही आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा उनके लिए, उनको सर्व करने के लिए। लेंथ एंड एरिया द लॉन्गर टेबल द ग्रेटर विल बी एरिया। कहते हैं कि एक टेबल जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा किसी घर का। तो ये डायरेक्ट वेरिएशंस हैं। इसी तरह है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। अब हम इन्वर्स वेरिएशन को भी चेक करेंगे। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो उसने यहाँ पे वेरिएशन बताई हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा हम किसी कप के अंदर चॉकलेट मिल्क डालेंगे, केक हमारे पास उतना ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिखाई कि जितने हम ज़्यादा बॉक्सेस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, हमारे पास पैटर्न उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कि ये दो जो ऊपर हमारे पास थी, ये तो थी ना कि डायरेक्ट वेरिएशन की, यहाँ तक हमने जितनी भी देखी है डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जाम्पल थी। तो इन्वर्स की क्या होगी वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है कि मोर होमवर्क लेस पे टाइम, लेस होमवर्क मोर प्ले टाइम। अगर आपको काम ज़्यादा मिला है, होमवर्क ज़्यादा मिला है करने के लिए, तो आपको खेलने के लिए वक्त कम मिलेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इसी तरह कहता है कि मोर वर्कर लेस टाइम टू बिल्ड ए वॉल, फ्यूअर वर्कर। कहते हैं कि अगर काम करने वाले ज़्यादा हैं तो वॉल जल्दी बन जाएगी, और काम करने वाले कम हैं तो वॉल कम इंच में बनेगी। कहते हैं दीज क्वालिटीज़ आर इन्वर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन टू ईच अदर। कहते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास एग्जांपल थी, ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की थी। तो कहते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में नंबर ऑफ़ बल्ब हमारे पास 5 हैं, कॉस्ट ऑफ प्राइस, जितने ज़्यादा बल्ब होंगे उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो बिल आएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इस तरह से वो बता रहा है कि जितने ज़्यादा बल्ब हमारे पास हैं उसके ज़रिए से हमारे पास उतनी ही कॉस्ट आती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल लिखी है। तो डेफिनेशन है व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज द अदर क्वांटिटी, द टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी इन्वर्सली। कहते हैं कि अगर जैसे मैंने पहले बात की कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी कम हो जाएगी, और दूसरी कम होगी और पहले वाली बढ़ जाएगी, तो हमारे पास सिमिलरली ये जो हमारे पास रेशो बनेगी, ये इन्वर्स वेरिएशन की रेशो होगी। जैसे कि कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मैन, जितने ज़्यादा काम करने वाले ज़्यादा होंगे उतने कम दिन लगेंगे किसी चीज़ को बनाने में। कहते हैं कि अगर हमारे पास 5 आदमी हैं तो हमें 8 दिन लगेंगे कोई भी काम कर, मतलब एक कमरा बनाने में।
अगर हमारे पास 10 आदमी हैं तो हमें 4 दिन लगेंगे, हमारे पास 20 आदमी हैं तो हमारे पास 2 दिन लगेंगे, और हमारे पास अगर 40 आदमी हैं तो हमारे पास हमें सिर्फ 1 दिन लगेगा उस कमरे को बनाने में। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ मैन्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो रहे हैं। तो सिमिलरली यही हम देखते हैं इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे पहले है कॉन्टीन्यूट रेशियो। कॉन्टीन्यूट रेशियो में क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम से बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बिल्कुल उसी टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक। तो ये कॉन्टीन्यूट रेशियो होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टीन्यूस ए रेशियो बी, इनको हम रेशियो ये साइन के साथ, जिसको हम कॉलन कहते हैं या मैथ में हम इसको रेशियो कहते हैं, रेशियो का साइन इसके साथ हम ड्राइव करते हैं। एंड बी रेशियो सी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। कहता है कि हमने 2 रेशियो लिखी थी, ए रेशियो बी और दूसरी थी बी रेशियो सी। तो हम इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। दीज आर कॉन्टीन्यूड रेशियो कहते हैं। और ये जो हमारे पास रेशियो होगी ये हमारे पास कॉन्टीन्यूड रेशियो होगी कि 1, 2 हमारे पास जितने ज़्यादा लेट्स सी के आउटपुट या इनपुट जितनी ज़्यादा और आउटपुट के हिसाब से हमारे पास बढ़ रही हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ इनपुट हमारे पास 2 थी और नंबर आउटपुट हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूट रेशियो होगी कि 2 से ज़्यादा हमारे पास जो होंगी वो हमारे पास कॉन्टीन्यूट रेशियो बनेगी। तो उसने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे उसकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कहते हैं कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड विद इन द यूनिट ऑफ टाइम। कहते हैं कि कितनी हम एक स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे हैं, उसके साथ टाइम भी हम ले रहे हैं। ये दोनों इनपुट हैं और हमारे पास आउटपुट क्या है, जितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया उस टाइम के अंदर, तो ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये इनकी कंबाइंड बनेगी, जैसे कि टाइम रेशियो स्पीड रेशियो डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसका एक रेशियो बनाएंगे जिसको हम कॉन्टीन्यूट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग प्रपोर्शन। अगर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी अ मैन लीव्स बिहाइंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज फैमिली बाय द रेशियो। कहते हैं कि अगर एक हमारा जो शरी इस्लामिक हम देखें लिहाज, कहते हैं कि अगर एक बंदा मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक, वो कहता है कि वो दूसरों में किस तरह डिवाइड होती है कि जो उसकी बेवा है ना, उस बंदे की जो उसकी बेगम थी, जो उसकी घरवाली थी, उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा। मतलब कि हम प्रॉपर्टी के 8 हिस्से करेंगे, ठीक है, और उन 8 हिस्सों में से उसका 1 हिस्सा उसका होगा और बाकी के 7 दूसरे यानी कि बच्चों में डिवाइड होंगे। कहते हैं कि 7th और 8th इन द प्रॉपर्टी जो रेशियो है वो उसके बच्चों में डिवाइड होगा। और उसके साथ ही टुवर्ड्स द शेयर ऑफ द डॉटर्स। कहते हैं कि अगर उसके बच्चे थे लेट्स से 4, ठीक, और उसमें से एक बेटी थी, तो बेटी को जो हिस्सा मिलेगा वो 0.5/8 का होगा और बाकी बच्चों को जो हिस्सा मिलेगा वो उसका होगा 6/5/8 का। तो ये जो हमारे पास रेशियोज़ बन रही हैं ना, तो ये रेशियोज़ हमारे पास यूज़ होती हैं इन कामों के लिए कि जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिलाने के लिए। तो यहाँ पर इसने देखा है कि जी विडो का जो शेयर था प्रॉपर्टी में, उसके एग्जाम्पल के थ्रू, ऊपर वाली के थ्रू, तो उसका हिस्सा ये बन गया, डॉटर का शेयर उसके बाद ये बन गया बेटी का। तो पहले बच्चे का हिस्सा, बच्चे दोनों होंगे बेटे, उनमें हमारे पास सेम हिस्सा आएगा और जो टोटल था हम उसको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास वही जो उसने पैसे छोड़ के गया था वो उतने ही बनेंगे। तो हम उस तरह से इनको डिवाइड करते हैं हिस्सों में। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडिंग इन गिवन रेशियोज़। कहते हैं रेशियो के साथ हम कैसे डिवाइड करें। कहते हैं डिवाइड एज 10,000 उमंग इरफान, एहसन एंड आसिम। कहते हैं कि जब इनमें रेशियो कहते हैं कि ये बननी चाहिए इन तीनों में पैसे डिवाइड करने के, 2 हिस्से इसको इरफान को मिलें, 3 हिस्से इसको एहसान को और 5 हिस्से जो हैं वो आसिम को। तो उसके लिए कहता है कि हम 2 + 3 + 5 हमारे पास 10 आएगा, तो 2/10 और इसके साथ हम मतलब कि हमारे पास इरफान का जो हिस्सा है वो हमें 2 मिलने चाहिए थे। तो जो टोटल के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे और जो हमारा टोटल था वो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका हिस्सा बनेगा
2000। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 3000 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास 5000। जब इनको ऐड अप कर देंगे हमारे पास 2 + 3 + 5 तो हमारे पास वही हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000 का। तो हम इस तरह से डिवाइड करके भी ऐड करते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं तक का था अभी तक कोर्स का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।